नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। राज्य में मूंग, उड़द, अरहर के समर्थन मूल्य पर खरीदी की स्वीकृति मिल गई है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य पर लाभ मिलेगा। समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। मूंग और उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक होगी। अरहर की खरीदी 13 मार्च से 12 मई 2023 तक होगी। स्टेट वेयर हाउस के 20 गोदाम उपार्जन केंद्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। उड़द और मूंग 6,600 रुपये और अरहर 7,755 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ली जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द, अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी की स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। मूंग और उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक होगी। अरहर की खरीदी 13 मार्च से 12 मई 2023 तक स्टेट वेयर हाउस के 20 गोदाम उपार्जन केंद्रों के रूप में अधिसूचित हुए हैं। वहीं दुर्ग में अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि व्यापारी भाइयों को केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होगी तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से, चाहे वो डीआरआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इसके माध्यम से प्रताड़ित करने की शिकायतें इसके पहले भी मिले थे। आज मंच के माध्यम से ये बात कही गई और ऐसे में देखिए, जितने भी सेंट्रल एजेंसी हैं उसका हम स्वागत करते हैं, उनको विरोध नहीं है और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से यदि प्रताड़ित किया जाता है और यदि उस व्यक्ति के द्वारा यदि छत्तीसगढ़ के पुलिस के पास यदि शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान का सियासी संग्राम दिल्ली से होते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। दिल्ली से डैमेज कंट्रोल का फॉर्मूला आने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब नए नामों की चर्चा भी सियासी गलियारों में छा गई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन कांग्रेस के घर की इस कलह पर बीजेपी मौका मिलते ही चुटकी ले रही है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगर मुहावरों का मर्म समझते हैं तो मौजूदा वक्त में यह कांग्रेस और कांग्रेसियों की सियासत पर सटीक बैठता है। कहां तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को जोड़ने पदयात्रा पर निकले थे, लेकिन घर में ही महाभारत चल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सियासी संकट के दौर से गुजर रही है। सियासी संकट के बीच राजस्थान की लड़ाई को लेकर दिल्ली से सुलह का फार्मूला आने वाला है। राजस्थान के संकट पर सोनिया गांधी के घर अहम बैठक हुई, जिसके बाद सोनिया गांधी ने राजस्थान के ऑब्जर्वर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से लिखित रिपोर्ट मांगी है। दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। इधर सत्ता की लड़ाई में खेमों में बटी कांग्रेस अब सीएम के चुनाव पर बट्टी नजर आ रही है। इशारों में सचिन पायलट पर धारीवाल ने हमला किया है कि 102 में से कोई भी सीएम बन जाए हमें स्वीकार है। जिन्होंने गद्दारी की उन्हें कुर्सी पर बैठाने की तैयारी चल रही है, ये मंजूर नहीं है। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आए कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी।
राजस्थान के सियासी संकट की शुरुआत गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने के बाद हुई, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत बाहर हो गए हैं और नए नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की इस रेस में एमपी के दो बड़े चेहरे चर्चा में हैं। एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और दूसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। हालांकि रेस में मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के घर में छिड़ी इस लड़ाई ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, कमलनाथ जी देश में कांग्रेस के वो नेता हैं जिनके मुख्यमंत्री काल में सर्वाधिक विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, शपथ लिए हुए मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ी और उस समय तो छोड़ी उनकी अध्यक्षता में बाद में भी छोड़ते गए और लगातार वो क्रम जारी है। कमलनाथ जी पीसीसी के अध्यक्ष बने रहे, उनके अध्यक्षता में और भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस के विधायक, तमाम प्रकार के और छोटे मोटे नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। इसलिए जो स्वयं कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, अब उनके अगुवाई मध्य प्रदेश में करने वाले दिल्ली जा रहे हैं, तो हश्र क्या कांग्रेस का होने वाला सबको पता है। गहलोत के समर्थक कांग्रेस में बिखराव पूरी तरीके से जारी है। हाईकमान का नेतृत्व का कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी पद यात्रा में चल रहे हैं और पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रही है। जवाब कांग्रेस खेमे से भी आया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद का कहना है कि रमन सिंह पहले अपनी पार्टी की चिंता करें, उनकी पार्टी में लगातार बदलाव करने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं। राजस्थान में जो गतिरोध चल रहा है वो हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। रमन सिंह अपने दल के बारे में देखें किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हर 6 महीने में नेताओं को बदली किया जा रहा है और रमन सिंह कैसे सत्ता से दरकिनार किए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिसे कोई भी जवाबदारी उनका केंद्रीय नेतृत्व नहीं दिया हुआ। तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बारे में या राजस्थान के बारे में, हमारी कांग्रेस पार्टी के बारे में टिप्पणी करने के बजाय अपने दल के बारे में सोचें। राजस्थान के सियासी संकट ने राहुल की पदयात्रा और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। कांग्रेस अगर इसका डैमेज कंट्रोल जल्द नहीं कर पाई तो बगावत के कई और सुर बुलंद होंगे, जिसे संभालना फिर मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकायों के लिए कल वोटिंग होनी है। 8 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। चुनाव के नतीजे 30 सितंबर को आएंगे। अठारह जिलों में निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव में 8 लाख से ज्यादा मतदाता 1212 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ में चुनाव होने हैं। वहीं 3000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार के प्रशासन पर दबाव के बावजूद उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और सत्ता का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद भी पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस की बढ़त मिलेगी। कांग्रेस मशीन पर और मशीनरी पर आरोप मढ़ने लगे, समझ लो कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार रही है। ये इनकी पुरानी आदत रही है। हमारी संगठन शक्ति, हमारी ताकत है और इनके दम पर हमारे पार्षद 46 नगरीय निकायों में बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे। जैसे कि पिछले चरण में नगर पालिका और नगर परिषद हमने कांग्रेस से छीनी थी, इस बार भी हम छीनेंगे। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पिछले 2 चरणों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के 9 महापौर ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के 5 महापौर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। सिंगरौली में आप, जबकि कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार ने महापौर के पद पर बाजी मारी थी। 2023 में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। मध्य प्रदेश में मदरसों पर सर्वे हुआ और सर्वे के बाद कार्रवाई को 2 तरह से शुरू किया गया।
पहला, ऐसे मदरसे जो संचालन के नाम पर केवल अनुदान वसूल रहे हैं। दूसरा नंबर, ऐसे मदरसों का जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी वो मदरसे जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने रुख साफ किया है कि बोर्ड अवैध मदरसों का समर्थन नहीं करेगा। एमपी में सरकार के फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसने की खबर से सियासत परवान चढ़ने लगी। दरअसल सरकार को निरीक्षण में ऐसे मदरसों की जानकारी हासिल हुई जो सरकारी अनुदान लेकर एक एक कमरे से संचालित हो रहे थे। अब ऐसे मदरसों को दोबारा ग्रांट नहीं दी जाएगी। राजधानी भोपाल में ही एक साल में 48 मदरसे बंद किए जा चुके हैं। बाल आयोग के निरीक्षण में भी मदरसों के संचालन में गड़बड़ी उजागर हुई थी। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों के बहाने कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। जहां शिक्षा नहीं हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए, जहां असामाजिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है, जो देश का है हम उसके सेवक हैं, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। तो कांग्रेस का आरोप की शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार मदरसों के बहाने अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधायक रामेश्वर शर्मा के पार्टी में उनके वजूद पर ही सवाल उठा दिए। कहा कि केवल पब्लिसिटी के लिए करते हैं ये सब। अल्पसंख्यक समाज के साथ जितने भी मुद्दे होते हैं ये सब इनके वो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, वोट के मुद्दे हैं। ये धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बात है। ये अंग्रेजों के पिट्टू है और अंग्रेजों ने यही सिखाया था उस समय कि डिवाइड एंड रूल, और इनका पूरा कंसेप्ट उसी पे है। हालांकि कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने बोर्ड का रुख साफ कर दिया। बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों का समर्थन नहीं करेगा पर्सनल लॉ बोर्ड। बगैर रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बहुत मुश्किल हो पा रहा है अभी कि कितने रजिस्टर्ड और कितने अनरजिस्टर्ड, क्योंकि आज हमने सिर्फ जिम्मेदारों को बुलाया, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे मदरसे होंगे। एक्चुअल में होता क्या है, मदरसे तो उस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं कि बहुत सी जगह क्या है कि गली में मोहल्लों में भी कोचिंग सेंटर की तरह भी मदरसा चलाया जा रहा है। एक मदरसे का स्वरूप है जो बड़ा मदरसा है जो अपनी बिल्डिंग को लेकर चला रहा है, जिसमें खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। एक मदरसा वो है जो फी सबीलिल्लाह एक पढ़ने वाले एक आदमी ने सोचा कि मुझे ये बात पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो पढ़ाने के लिए उसने अपने एक कमरे का कोचिंग सेंटर की तरह इंतजाम करा और उस कमरे में पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे में संख्या बता पाना अभी मुश्किल होगा, लेकिन हमारी ये बात है कि हम मध्य प्रदेश के एक एक मदरसे चलाने वाले मदरसे को रजिस्टर्ड कराएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द। राजधानी भोपाल में कुल 468 मदरसे हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार की कार्रवाई से सहमत है, लेकिन अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी रार छिड़ी है। बीजेपी जहां मदरसों के बहाने पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले रही है, तो कांग्रेस को लगता है कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसे मसलों को हवा दे रही है। भोपाल से मनोज राठौर, जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लेने के लिए इंडिया लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज लीजेंड्स की टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना है। मंगलवार को 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला श्रीलंका लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच होना है, जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट मैच के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर टिकट काउंटर लगाए गए हैं। वहीं मंगलवार को होने वाले मैचों को दर्शकों को फ्री में दिखाया जाएगा। तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के धाकड़ पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राजधानी भोपाल में राजभवन में नवरात्रि के पहले दिन गरबे का आयोजन किया गया। राज्यपाल के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरबा देखा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रही।
आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शक्ति की आराधना में मां के भक्त जुट गए हैं। अंबिकापुर में मां महामाया मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं नवरात्र के पहले दिन बालोद जिले के आस्था के बड़े केंद्र जलमला स्थित गंगा मैया मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। कवर्धा जिले में शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों में माहौल बना हुआ है। 9 दिनों तक माता की सेवा होगी। बस्तर में भी शारदीय नवरात्र धूमधाम से शुरू हो गया है। बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। जगदलपुर में बस्तर दशहरा के लिए जोगी बिठाई की रस्में पूरी हुई। 9 दिनों तक निराहार रहकर जोगी तपस्या करेगा और बस्तर महाराज के प्रतिनिधि के तौर पर जोगी बिठाई की रस्में पूरी की जाती हैं। जगदलपुर में जोगी बिठाई की रस्में 600 सालों से चली आ रही हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।